आज का क्वेश्चन है आर्यन वसु हंस ने पूछा है, मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं गिटारिस्ट हूँ, वोकलिस्ट हूँ मतलब गाना गाता हूँ, और सॉकर प्लेयर हूँ, फुटबॉल प्लेयर हूँ। ये पढ़ाई के चक्कर में इनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहता हूँ। साथ साथ एक चैनल भी जहाँ मैं कवर्स अपलोड करूँ। बट एमबीबीएस पढ़ते पढ़ते ऐसा दब सा गया हूँ। कॉलेज में सिर्फ 2 बार परफॉर्म किया है म्यूज़िक, बट इसके आगे बढ़ना चाहता हूँ। यू नो आई डोंट वांट लाइफ दैट्स ओनली रिस्ट्रिक्टेड इन मोटी मोटी किताबें। मतलब आप जानते हैं ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी इन मोटी मोटी किताबों में दब कर रह जाए। आई नो ये प्रोफेशन कमाल का है और मेरा 10th से ही ये करने का मन था एंड आई एम ग्रेटफुल दैट मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, लेकिन जो सचमुच में मेरा रियल टैलेंट है मैं उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप कुछ बताएं प्लीज़ सर, मैं आपको जुलाई 2020 से फॉलो कर रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट। टैलेंट वर्सेस सिक्योर्ड करियर, ये सवाल है। इसकी वजह क्या है, सबसे पहले ये पूछिए। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कहीं और चले जाते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? आपकी बातों से साफ साफ जाहिर हो रहा है आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको मेडिकल कॉलेज मिल गया, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि आप पेशेंट और बीमारी को समझना एंजॉय करते हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं। इसमें 2 चीज़ें समझिए, सक्सेस कुछ और होती है, लाइफ कुछ और होती है। कृष्ण जैसा इंसान लाइफ में सक्सेसफुल था, अब वो सचमुच में करियर में सक्सेसफुल था हम नहीं जानते। सुना है कहीं लड़ाई वड़ाई किया था, कंस को मारा, अपना देश को राज किया, पता नहीं क्या सच है। चलिए आजकल की दुनिया में आते हैं। किसी ऐसे 10 लोगों को पकड़िए जिसको आप आइडियल मानते हैं। जैसे आजकल हम लोग इन्वेस्टिंग पढ़ रहे हैं WBX में, तो उसमें सर जॉन टेम्पल्टन को स्टडी कर रहे हैं, निक स्लीप को स्टडी कर रहे हैं, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग को समझना चाहते हैं और वो समझना हमको अच्छा लगता है। एक सेफ करियर वहाँ से चालू होता है जहाँ पर सप्लाई और डिमांड का खेल बहुत ज़्यादा है। मेडिकल करियर में एमबीबीएस करने के बाद अगले 10 साल तक भी आपको नौकरी की कमी नहीं होगी अगर आप जॉब करना चाहें, और एक बार आप प्रैक्टिस में आना चाहेंगे, इतना ज़्यादा काम होगा कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा अपने संगीत को प्रैक्टिस करने के लिए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे हमारे सीनियर डॉक्टर कहा करते थे, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का बिल्कुल टाइम नहीं होगा। वो कार्डियोलॉजिस्ट थे और बोलते थे जो पैंट और जो शर्ट पहन के मैं नहाने के बाद जाता हूँ पेशेंट देखने, अगले दिन नहाने के बाद ही उसको उतारता, रात को पजामा भी नहीं पहन पाता हूँ, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट, जितना टैलेंटेड डॉक्टर हो जाता है उतना ही ज़्यादा उसका काम बढ़ जाता है और आप रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके सामने अगर कोई मर रहा है मना नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने जब एमबीबीएस कर लिया तो मैं समझ गया कि मेरे लिए मेडिकल करियर एक काम है, तो स्पिरिचुअलिटी कैसे परस्यू करूंगा। फिर मैंने रेडियोलॉजी खोजी, जिसमें कि 9 to 5 का जॉब है। उसमें भी आज भी रात को पेशेंट आ जाते हैं 10 बजे 11 बजे, बट मैंने कॉन्शियसली इसको चूज किया, एक ऐसी ब्रांच जिसमें कम से कम इमरजेंसीज हो। मैंने रिब्बी को भी इसलिए मना किया, वो भी गायनेकोलॉजी लेने वाली थी। बट मामला यहाँ तक सॉल्व नहीं होता है। करियर सप्लाई और डिमांड से बनता है और टैलेंट तो कुछ पता नहीं है। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन आपको कब और कैसा ब्रेक मिलेगा पता नहीं है, वो तो कर करके ही पता चलेगा। एक चीज़ आपने कही है कि मैं अपनी ज़िंदगी को इन मोटी मोटी किताबों में नहीं दबा के रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसमें दब के ख़त्म हो जाऊँ मैं। ये डर है हम लोगों का, चाहे मेडिकल करियर हो, चाहे सिंगिंग, सॉकर या म्यूज़िक का करियर हो। केवल एक तरीके से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएगा या नहीं बनाएगा। कोई आइडिया कैसे होगा? दोस्तों कमेंट करके बताइए कैसे होगा। कैसे पता चलेगा कि आपको मेडिकल करियर ग्रेट बनाएगा या आपका पैशन, टैलेंट ग्रेट बनाएगा? कैसे पता चलेगा? बाय डूइंग। जी हाँ, सही कहा आप लोगों ने। आपके क्वेश्चन में एक और छुपी हुई टेंशन है। उस छुपी हुई टेंशन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सालों पहले बहुत टैलेंटेड अर्जुन को समझाया था, अर्जुन धनुर्धर हो, लेकिन आज तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट लेसन याद करा रहा हूं मैं कि तुम इन लोगों को मारो, मारने की कोशिश करो, लेकिन किसकी चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो। और आप बोल रहे हैं सर मैं एक चैनल बनाना चाहता हूँ जिसमें ढेर सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स आएँ, मैं मेडिकल करियर के साथ सक्सेसफुल होना चाहता हूँ और मैं म्यूज़िक के साथ भी सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं होना चाहते हैं फिर भी करना चाहते हैं? मुझे नहीं याद आता कि मैंने ज़ेन योगा क्यों पढ़ा या मैं ज़ेन योगा से क्या चाहता था,
जो मैंने इस चैनल को बनाया है, मुझे पता ही नहीं था सब्सक्राइबर्स क्या होते हैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि मोनेटाइजेशन होता है। अभी तक मुझे नहीं आता, वीडियो मेकिंग नहीं आता हम लोगों को, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा पर्पस केवल एक था और एक है कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी मेरी लाइफ को फ्री कर सके। उसका कमाल का रिजल्ट हुआ। जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया वो तो सब बाई प्रोडक्ट है। और आज भी अगर कभी मैंने ये सोच करके कोई वीडियो बनाया हो जिसमें मुझे ढेर सारे व्यूज चाहिए, तो बहुत बार व्यूज मिल भी जाते हैं, लेकिन रत्ती भर भी खुशी नहीं मिलती, फ्रस्ट्रेशन एज इट इज रहती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन को कवर किया, आंसर देने के बाद देयर इज अ कंप्लीटनेस, देयर इज साइलेंस। उसको एक आदमी देखे चाहे 1 लाख लोग देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फिलॉसफी की बात नहीं है। कृष्णमूर्ति एक बात कहा करते थे, हैप्पी इज़ द मैन हु इज़ नथिंग। खुश वो इंसान होता है जो अंदर से शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो जब आप अपनी मोटी मोटी किताबों को पढ़ें तो किताबों को ना पढ़ें, बीमारियों को पढ़ें, मरीजों को पढ़ें। जब आप अपना म्यूज़िक कवर करके चैनल में डालें तो सब्सक्राइबर्स मत गिने, सीखिए, म्यूज़िक बनाना सीखिए, एडिटिंग सीखिए, स्किल्स सीखिए। लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूज़ केवल और केवल ऐसे आने चाहिए जैसे आपके कार में स्पीडोमीटर चलता है। आपको पता चलता रहता है कि 80 की स्पीड से जा रहा हूँ, 70 की स्पीड से जा रहा हूँ, या आपको पता रहता है कि पेट्रोल कम हो गया तो पेट्रोल भरवा लें, बस। हम परेशान नहीं हो जाते। और अगर आपने इन चीज़ों को अपनी सक्सेस को क्राइटेरिया बनाया, चाहे मेडिकल करियर को या अपने टैलेंट को प्रोफेशन बनाने में, सक्सेसफुल हो भी गए तो भी फेल्ड हो जाएंगे। बिकॉज लाइफ का ट्रू एसेंस एंड में नहीं है, मीन्स में है। जर्नी का एंड कभी होता ही नहीं। इस मोमेंट पे अगर आपको आज लगता है कि मुझे नहीं पढ़ना है बुक, मुझे गाना गाना है, मुझे रिकॉर्ड करके अपलोड करना है, तो करिए। फिर कल लगता है नहीं यार, गाने से कुछ नहीं होने वाला, चलो पढ़ते हैं, तो पढ़िए। अभी इतनी जल्दी मत करिए MBBS छोड़ने के लिए या अपने टैलेंट को छोड़ने के लिए। एक एक दिन बैलेंस करके चलिए। आपके पास एक गिफ्ट है और वो गिफ्ट किसी और को खुश करने के लिए, किसी और से ताली बजाने के लिए नहीं है। कृष्ण बांसुरी बजाते थे लेकिन वो खुद के लिए, वो गहरे में जाते थे। और जिसने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया वो आदमी फिर फेल है। आपने कहानी सुनी है तानसेन की? एक बार तानसेन को सुनते सुनते राजा अकबर इतने खुश हो गए कि उनसे पूछा कि तुम्हें सिखाया किसने, मुझे वो जानना है। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु संत हरिदास थे। बोलते हमें उन्हें सुनना है। बोलते वो नहीं गाने वाले, वो संत हैं, वो केवल तब गाते हैं जब उनको लगता है, वो खुद के लिए गाते हैं, किसी और के लिए नहीं गाते, राजा महाराजा के लिए नहीं गाते हो। तो अकबर थे। बोलते नहीं, हमको तो सुनना है। आप चलिए उनके कुटिया के आसपास में छुप करके बैठ जाइए और जब उनकी मर्जी होगी तब गाएंगे। तो अकबर भी एकदम सनकी टाइप के थे, बोलते हाँ चलो सुनेंगे। गए वहाँ झोपड़ी के बाहर कहीं छुपे बैठे। कहानी है, पता नहीं कितनी सच है। दिन बीत गया, रात हो गई। अगले दिन सुबह 4 बजे बहुत अच्छा गाने की आवाज़ आ रही है उनसे झोपड़ी में से। अकबर ने उनको सुना और पागल हो गए। बोलते सही में यार तानसेन, ये आदमी कमाल का है। लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ? संत हरिदास जानते थे कि वो बाहर वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी से लिमिटेड नहीं थे, वो फ्री हो चुके थे। वो गाना गाते थे लेकिन अपने आप को मुक्त करने के लिए। अल्टीमेट पर्पस है फ्री होना। जब आप मेडिकल करियर पकड़ते हैं तो अपनी गरीबी से, अभी फिलहाल आप अपनी गरीबी से फ्री होते हैं, लेकिन बाद में लोगों को बीमारी से फ्री करेंगे। और वो तभी होगा जब आप मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ेंगे, बीमारियों को पढ़ेंगे। और जब आप संगीत गाते हैं तो उस 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए आप फ्री होते हैं। और जो आप हैं अंदर से वो चीज़ आप बन जाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। बस रोज़ रोज़ एक एक दिन वो करिए जो आपके अंदर से मन करता है। और एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम पास हो फेल हो उसकी चिंता मत करिए। जो बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है, अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर दे मेडिसिन के, पास हो जाएगा। बट याद रखिएगा, किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, आप मरीजों को और बीमारी को पढ़ रहे हैं। और आप सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ाएंगे, आप संगीत में डूबेंगे, मुक्त होंगे। जो मिलना हो मिले, ठीक है। और ये चीज़ सबके लिए ट्रूथ है। जितने भी यंग बच्चे हैं, सबके अंदर में कुछ न कुछ टैलेंट होता है। उस टैलेंट को जिंदा रखिए और साथ ही साथ प्रैक्टिकल दुनिया में सीखिए क्या चीज़ है जिसकी डिमांड है और आपको सप्लाई करना है। आप लोग फ्यूचर हैं दुनिया का, आप दुनिया को नए तरीके से देखेंगे, इसलिए डर के मत जिए। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जाइएगा। अगर आपको लगता है कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी लाइफ का तो कमेंट कर दीजिए, हो सकता है अगला आपका क्वेश्चन हो। और अगर कोर्सेज के बारे में जानना है तो नीचे ये व्हाट्सएप का नंबर है। और हमारा ज़ेनो विले बन रहा है, पता है आपको? जल्दी आना है आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।